आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स भारती। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, उसके असेंशियल एलिमेंट्स, और उससे नेक्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। तो आज हम बात करेंगे प्रपोजल और ऑफर की। अब प्रपोजल और ऑफर किसके अकॉर्डिंग डिफाइंड है? सेक्शन 2 सबसेक्शन ए। Proposal: when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything। मतलब एक बंदा है, वो दूसरी पार्टी को क्या करता है? अपनी इच्छा जताता है टू डू, मतलब किसी चीज को करने की या फिर किसी चीज को ना करने की। टू डू मतलब कुछ वो करना चाहता है, और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग मतलब वो कुछ नहीं करना चाहता है, रोकने की। विद अ व्यू टू ऑब्टेन असेंट ऑफ दैट अदर, और ये चीज हम किसके लिए कर रहे हैं? ताकि जो हमारी नेक्स्ट पार्टी है हम उसकी असेंट मतलब एक्सेप्टेंस ले सके उस एक्ट के लिए या फिर उस एब्स्टिनेंस के लिए। तो वो क्या बन जाता है? हमारा प्रपोजल। जैसे अब मैं किसी को बोलती हूँ कि तू ये मेरे बिहाफ पे ये काम कर दे, बदले में मैं तेरे को ये दूंगी, तो वो क्या है? टू डू। और मान लो दूसरा केस लेते हैं एब्सटेन फ्रॉम डूइंग का। एक गाड़ी वाला था, उसने टक्कर मार दी एक स्कूटर वाले में। तो अब वो जो गाड़ी वाला है वो स्कूटर वाले को बोलता है कि तू कोर्ट में मत जाइयो, मेरे अगेंस्ट केस मत करियो, जो भी तेरे रिपेयरिंग चार्जेस होंगे ना स्कूटर के वो मैं पे कर दूंगा। अब वो स्कूटर वाला मान जाता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए? टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, हम कुछ करने के लिए मना कर रहे हैं, उसको कोर्ट में जाने के लिए मना कर रहे हैं। और वो भी किस लिए? ताकि अगला बंदा हमें उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करे, वो हमारी बात को माने। तो ये क्या होता है? हमारा प्रपोजल। मतलब जब एक बंदा अपनी विलिंगनेस दिखाए दूसरी पार्टी को या तो कुछ करने की या कुछ ना करने की, तो वो क्या होता है? हमारा प्रपोजल। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर। अब मतलब इसके टाइप्स बता रखे हैं। फर्स्ट इज जनरल ऑफर। जनरल ऑफर में क्या होता है? जो हम एक पब्लिक एट लार्ज को देते हैं। जैसे किसी भी कंपनी ने मैगजीन में या न्यूज़पेपर में कोई ऑफर दिया, तो वो किसके लिए होगा? पब्लिक एट लार्ज। कोई भी बंदा आएगा उसको एक्सेप्ट करेगा, उसे बोलते हैं हम जनरल ऑफर। फिर हमारा आता है स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक या स्पेशल ऑफर क्या होता है? जब हम किसी पार्टिकुलर पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्संस को देते हैं। जो जैसे ए ने बी को प्रपोजल दिया, तो वो स्पेसिफिक बी को ही दिया है, कोई और थर्ड पार्टी आके उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो वो क्या होता है? हमारा स्पेशल ऑफर। देन आता है हमारा काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर में क्या होता है? एक पार्टी ने ऑफर रखा और दूसरी पार्टी ने उसमें कुछ कंडीशन लगा दी। मतलब जो ओरिजिनल ऑफर था जो उस पार्टी ने दिया था उसको रिसाइंड कर दिया, अपनी कंडीशन लगा के एज ए न्यू ऑफर दे दिया, वो होता है हमारा काउंटर। जैसे ए ने बी को बोला कि मैं तुम्हारा घर खरीदने के लिए रेडी हूँ 2 लाख रुपए में, लेकिन अब बी क्या बोलता है कि 2 लाख में नहीं, मैं तो 250 में दूंगा। तो जो ए का ऑफर था 2 लाख का वो उसने कैंसिल कर दिया और उसने अपना एक न्यू ऑफर दे दिया 250 का। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा काउंटर ऑफर। अब मतलब ए के पास राइट है कि वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो ओरिजिनल ऑफर था वो बी ने कैंसिल कर दिया। देन हमारा था क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर में क्या होता है? जो दो पार्टीज हैं वो आपस में सेम ऑफर देते हैं एक दूसरे को, जबकि उन्हें पता नहीं होता कि दूसरी पार्टी भी वही सेम ऑफर हमें दे रही है। मतलब जैसे ए ने पोस्ट से बी के पास वो सेंड किया कि 2 लाख में मैं तेरी कार परचेज करना चाहता हूँ, और बी ने टेलीग्राम से उस ए का लेटर उसे मिला नहीं, उससे पहले बी ने भी सेम प्रपोजल रख दिया किसको? ए को। तो ये होता है हमारा क्रॉस ऑफर, जब दो पार्टीज सेम चीज के लिए एक दूसरे को प्रपोजल देती हैं विदाउट द इग्नोरेंस ऑफ द प्रपोजल ऑफ अदर पार्टी। हमें नहीं पता कि एक दूसरी पार्टी ने भी हमें सेम प्रपोजल दिया है और हम विदाउट उसके प्रपोजल को जाने उसी को सेम ऑफर दे दें, वो होता है हमारा क्रॉस ऑफर। देन आता है हमारा स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर एक ऐसा ऑफर है जो एक टाइम पीरियड के लिए रहता है, तो उसको किसी भी टाइम हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि ए को कि तू ना मेरी कार 1 महीने के अंदर अंदर एक्सेप्टेंस दे दे, इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कार परचेज कर ले और बदले में 5 लाख रुपए दे दे। तो ये क्या होगा? स्टैंडिंग। क्यों? क्योंकि एक और टाइम पीरियड के लिए निश्चित है, जैसे 1 महीने के लिए। तो वो होता है हमारा स्टैंडिंग ऑफर। अब एक जनरल ऑफर के लिए केस था कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनीज एंड वर्सेस कार्लिन। इसमें क्या था? एक लेडी थी कार्लिन, उसने कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी की बॉल चूज करी थी, और जो कंपनी है उसने न्यूज़पेपर में या मैगजीन में ये न्यूज़ डाली थी कि जो भी हमारी बॉल्स को स्मोक बॉल्स को यूज़ करेगा और फिर भी अगर उसको इन्फ्लुएंजा हो गया ना तो वो उसको रिवार्ड पे करेंगे। तो अब जो कार्लिन लेडी थी, जैसे भी कंपनी ने डायरेक्शन दी उसके अकॉर्डिंग उसने उन स्मोक बॉल्स को यूज़ किया, फिर भी उसको इन्फ्लुएंजा होगा
तो ये क्या है, जनरल, वो पब्लिक एट लार्ज को था, कोई भी बंदा आके उसको एक्सेप्ट कर सकता है। इस केस में उस लेडी ने किया, तो उस लेडी के पास क्या राइट आ गया, वो कंपनी से रिवॉर्ड ले सकती है। उसके बाद स्पेशल ऑफर में क्या होता है कि जो जिस बंदे को हमने कॉन्ट्रैक्ट या फिर एग्रीमेंट या प्रपोजल दिया है, सिर्फ वही बंदा उसको एक्सेप्ट कर सकता है। उसके अलावा अगर थर्ड पार्टी एक्सेप्ट करती है तो वो क्या नहीं है, एनफोर्सेबल नहीं है। देन हमारा आता है असेंशियल्स ऑफ ए वैलिड ऑफर। अब इसमें क्या, अगर कोई भी ऑफर क्रिएट करना है या फिर किसी उसको एनफोर्स करवाना है, तो उसके लिए क्या क्या जरूरी चीजें। फर्स्ट इज क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, मतलब वो ऑफर ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से पार्टीज के बीच में लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो। लीगल मतलब जो लॉ के अकॉर्डिंग एनफोर्सेबल हो। सोशल और डोमेस्टिक टाइप के ऑफर कभी भी वैलिड ऑफर नहीं हो सकते, क्यों, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। देन हमारा आता है इट मस्ट बी सर्टेन एंड डेफिनेट, मतलब जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं वो स्पेसिफाई सर्टेन होनी चाहिए। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अब पहले भी लिया था ये एग्जांपल, उसमें क्या था कि ऑयल परचेज करना था, तो वो बोलता है कि मैं तेरे को 100 टन ऑफ ऑयल सेल कर दूंगा, सेलर था, लेकिन अब उसने ये नहीं बताया कि वो किस ऑयल की बात कर रहा है। ऑयल भी बहुत टाइप्स के होते हैं, तो उस टाइम पे जो ये मीनिंग है ना, जो भी ऑयल है, हमारी जो भी फोकस है, वो क्या नहीं है, सर्टेन नहीं है, तो सर्टेन होना जरूरी है। देन हमारा आता है मस्ट बी कम्युनिकेटेड, मतलब एक वैलिड ऑफर सिर्फ तभी क्रिएट होगा जब अदर पार्टीज को हमने उस चीज को कम्युनिकेट किया, उस चीज को बताया। जैसे एग्जांपल, एक बंदा है, उसका नेफ्यू लॉस्ट हो जाता है, तो वो क्या करता है कि अपने किसी फ्रेंड को बोलता है कि प्लीज मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लेके आए। तो उसने सर्वेंट को या फ्रेंड को जिसको भी भेजा, अब वो उसको ढूंढ के ले आता है, और मतलब उसको मिलने से पहले जो वो बंदा है वो एक न्यूज़पेपर में ऐड भी देता है कि जो भी मेरे लॉस्ट नेफ्यू को ढूंढेगा उसको मैं एक रिवॉर्ड पे करूंगा। लेकिन जब वो बंदा हमने भेजा, उसको उस चीज के बारे में नहीं पता था, उसने वो नेफ्यू ढूंढ लिया और वहां तक उसके घर तक पहुंचा दिया। तो अब ये क्या है, जो हमारा ऑफर है वो तो उस बंदे तक कम्युनिकेट हुआ ही नहीं, उसको तो पता ही नहीं था इस चीज के बारे में। तो अगर बाद में भी वो बोलता है ना कि मैंने तेरे भतीजे को ढूंढा है, तू मेरे को रिवॉर्ड पे कर, तो वो एनफोर्सेबल नहीं है। क्यों, क्योंकि जब उसने परफॉर्मेंस की, जब वो ढूंढ के लाया, उसको उस बारे में पता ही नहीं था। तो ऑफर को अगर वैलिड बनाना है तो उसके लिए कम्युनिकेशन जरूरी है, अगली पार्टी को बताना जरूरी है। इट मे बी कंडीशनल, मतलब जो हम ऑफर कर रहे हैं वो कंडीशनल भी हो सकता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं राम को बोलती हूँ कि मैं उसका हाउस परचेज करने के लिए रेडी हूँ, जो भी वो अमाउंट बोलेगा स्पेसिफाई कोई कर दी, लेकिन मैंने क्या बोला कि उससे पहले अगर तुम मुझे अपने घर के कागज दिखा देगा तो ही मैं क्या करूँगी, उसको एनफोर्स करूँगी। तो अब इसमें क्या है, मैंने क्या किया, कंडीशन लगा दी कि जैसे ही तू हाउस के कागज दिखाएगा उसके बाद ही ये ऑफर क्या होगा, वैलिड होगा। तो उस टाइम पे अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं करता है तो वो जो ऑफर है वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। देन आइदर स्पेसिफिक और जनरल, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है वो स्पेसिफिक भी हो सकता है और जनरल भी। स्पेसिफिक किसी पार्टिकुलर पर्सन या ग्रुप को देते हैं और जनरल जो हम पब्लिक एट लार्ज को देते हैं। देन डिफरेंट फ्रॉम इनविटेशन टू ऑफर, अब एक तो होता है वर्ड ऑफर और एक होता है इनविटेशन टू ऑफर। ऑफर में क्या होता है, हम दूसरी पार्टीज की असेंट लेने के लिए कोई भी प्रपोजल रख रहे हैं, और जैसे ही वो उसको एक्सेप्ट कर लेगी हम बाउंड हो जाएंगे, हमें वो चीज़ फुलफिल करनी ही पड़ेगी, परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। लेकिन जो इनविटेशन टू ऑफर है ना, वो डिफरेंट कंसेप्ट है। उसमें क्या होता है, हम ऑफर तो दे रहे हैं पर वो किसके लिए दे रहे हैं, ताकि और ऑफर्स हमारे पास आए। मतलब इनविटेशन टू ऑफर होता है ऑफर टू रिसीव ऑफर्स, या हम बोल सकते हैं ऑफर टू नेगोशिएट ऑफर्स। जैसे अब मैंने न्यूज़पेपर में डाला कि मेरे को एक कार सेल करनी है, ठीक है, मैंने प्राइस नहीं बताया। अब जो इंटरेस्टिंग पार्टीज हैं वो क्या करेंगी, मेरे पास कांटेक्ट करेंगी, वो अपना अपना प्राइस बताएंगी। तो फिर ये क्या होगा, ऑफर टू रिसीव ऑफर। जैसे ही मैंने ऑफर दिया, मैगजीन में डाला कि मैं कार सेल करना चाहता हूँ, आप प्राइस बताएं, तो जो अदर पार्टीज आएंगी हमें ऑफर देंगी। तो इन ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है, डिफरेंस। इनविटेशन टू ऑफर में एट ए टाइम पार्टी बाउंड नहीं होती। ऑफर में क्या होता है, जैसे ही नेक्स्ट पार्टी उसको एक्सेप्ट कर ले वो बाउंड हो जाती है, पर इनविटेशन में ऐसा नहीं होता। इनविटेशन में अदर पार्टीज हमें ऑफर देंगी, हम एक्सेप्ट करेंगे, तो अदर पार्टी की और हमारी पार्टी हमारी क्या होगी, लायबिलिटी क्रिएट होगी। Then should not contain term non-compliance of which would amount to acceptance, मतलब हमने एग्रीमेंट किया और उसमें कोई ऐसी टर्म नहीं डाल सकते कि अगर तुमने इस चीज को फुलफिल नहीं किया तो मैं मान लूंगा तुमने मेरे कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया। जैसे मैं बोलता हूँ कि वही कार सेल करनी है,
तो उसमें मैंने बोला अगर एक हफ्ते के अंदर तूने मेरे को जवाब नहीं दिया या फिर तूने मेरे को आंसर नहीं दिया ना कि तू इस कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहता है या नहीं आना चाहता, तो मैं मान लूंगा कि तू आना चाहता है। तो ये चीज़ नहीं हो सकती। मतलब हम ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर तूने ये काम नहीं किया तो मैं मान लूंगा तू एक्सेप्टेड कर लिया, तो वो चीज़ नहीं। देन आइदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, जो ऑफर है वो एक्सप्रेसली हम बता के, लिख के, बोल के भी कर सकते हैं या फिर इम्प्लाइड मतलब हमारे कंडक्ट से भी हो सकता है। देन ए स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। अब क्या है, जो शोरूम्स वगैरह है उसमें ड्रेसेस हैं, तो उसमें क्या है एक स्लिप होती है जिस पे प्राइस होता है, तो वो क्या है ऑफर नहीं है। मतलब अगली पार्टी ये नहीं बोल सकती कि इसी प्राइस पे मेरे को ये चाहिए। ऐसे ही किसी सप्लायर ने कोटेशंस वगैरह सेल कर दी, वो उसके लिए बाउंड नहीं होता। उसने सिर्फ प्राइस बताया तो ज़रूरी नहीं कि वो उसी प्राइस को चार्ज करेगा, वो चेंज भी कर सकता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सेप्टेंस के बारे में, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।